हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस। आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि इस समय हमारे देश की जो स्थिति है, जो महामारी चल रही है, उसके दौरान हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी कोचिंग्स हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। तो इस वजह से भी हमें एक एजुकेशन के क्षेत्र में ये मानो कि हमें बहुत बड़ा एक नुकसान ही हम उठा रहे हैं अभी तक। तो अब पहले तो उम्मीद ये थी कि शायद जुलाई अगस्त तक हमारे स्कूल हैं वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि हमारे स्कूल हैं वो शुरू हो सकें। तो इसी कारण को हमने, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगी, चाहे अब अगले महीने मैं बात करूं सितंबर में खुले, अक्टूबर में खुले, जैसे स्कूल खुलेंगी तो एग्ज़ाम तो देखो हमारी बोर्ड सभी एग्ज़ाम होनी है जितनी भी है। अब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं तो वो देते हैं एक स्कूल की, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बच्चों की बजाय बोर्ड कक्षाओं पे थोड़ा सा ध्यान है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इसी कारण हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी हमने 10th क्लास के लिए आज से हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो हमारे जो 6 सब्जेक्ट हैं और 6 बराबर मार्क्स के पेपर होते हैं हमारे, जो फाइनल मान लो या फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, तो 6 पेपर हैं तो 6 के मार्क्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो शायद औरों की बजाय पढ़ने में टफ होते हैं, और उनको क्या है कि टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है ताकि हम उनमें क्या अच्छा स्कोर कर सकें। और सबसे ज़्यादा देखो बच्चों को डर लगता है तो वो लगता है साइंस और मैथ्स के नाम से। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी 10th क्लास की साइंस और मैथ की क्लासेस हम यहाँ रेगुलर आपके लिए शुरू करें। मैथ्स की क्लास तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में साइंस की क्लास भी आपकी रेगुलर शुरू हो जाएगी। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हुए अब हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। देखो मैथ्स के अंदर अपना एक पोर्शन आता है अलजेब्रा का, और उस अलजेब्रा में 3 हमारी एक्सरसाइज आती हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5। एक तो बहुपद पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं, फिर एक आते हैं रेखिक चरों वाले समीकरण, और उसके बाद आती है हमारी समांतर श्रेणी। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी के ऊपर। ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, समांतर। सबसे पहली बात तो कि आखिर श्रेणी होती क्या है, ये तो हम बाद में बात करेंगे कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, और इसे क्या कहा जाता है, एपी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहा जाता है। एपी शॉर्ट में मैं बोलूं तो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एपी कहते हैं। तो चलिए अब देखो आगे, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भैया श्रेणी होती क्या है। अब जनरल अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें कि जैसे अपनी बुक में भी दे रखा है कि आप पढ़ना, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि मधुमक्खी का छत्ता। तो ये देखो, ये मधुमक्खी का छत्ता, मान लो ये छत्ता है मधुमक्खी का। इस छत्ते की संरचना कैसी होती है, ये ऊपर से हर जगह से हमें कैसा दिखाई देता है, सेम इसके इस भाग में देखेंगे तो भी वैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी, इस भाग में देखेंगे तो भी वैसी संरचना हमें मिलेगी, बीच में देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देखेंगे तो सेम संरचना हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी ही, जितने छेद होते हैं इसके अंदर, उन छेदों की आकृति भी एक जैसी होती है, और उनका जो मतलब जो जिस तरीके से बने हुए हैं वो क्रम होता है, वो क्रम भी क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। कि मैं बात करूं कि एक छेद के चारों में 4 या 5, 6 छेद आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनके बीच की थोड़ी सी जो दूरी होती है, थोड़ी सी जगह होती है, वो भी मतलब सब में समान मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सब जगह से वो हमें कैसा दिखाई देगा, वो समान दिखाई देगा। एक और एग्जांपल की बात करूं तो आपने भी देखी है, हमारे घरों के अंदर सीढ़ियां होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं। अब चाहे मान लो ये लोहे की है या लकड़ी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं, मान लो ये लोहे की सीढ़ी है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। एक तो एंगल होता है जिसे कोण को एंगल कहते हैं, और ये मैं लोहे की एंगल मतलब लोहे का टुकड़ा बोल रहा हूं इसको। तो इसके अंदर आप कभी गौर से देखना कि ये 2 हैं, फिर आगे ये 2, इनके जो बीच की दूरी होती है वो सब में क्या होती है,
वो सब में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, सब में समान होती है। चाहे मैं बात करूँ लोहे की या फिर लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होती है, हमारे जो घर की सीढ़ियाँ हैं जिस पर हम चढ़ते हैं उनकी शेप देखना है, उनकी साइज देखना, बिल्कुल एक जैसी होती है, एक दूसरे से बराबर ऊंचाई के ऊपर होती हैं वो। जैसे मान लो पहली सीढ़ी से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऊपर दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी सीढ़ी से भी 3 सेंटीमीटर ऊपर चौथी, तीसरी, और तीसरी से 3 सेंटीमीटर ऊपर चौथी। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से मतलब बराबर एक अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल जिसे हम बोलें, उस नियमित अंतराल के बाद जो आगे वाली, मैं अगर मैथ्स की बात करूं, इस श्रेणी के अंदर तो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें तो मैथ के डिजिट आएंगे। इसके अंदर क्या है कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो बराबर एक दूसरे से बराबर दूरी पर क्या हो, स्थित हो। ठीक है, अब मैं बात करूं श्रेणी की, तो देखो श्रेणी 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होगी, यहाँ तो मैं देखो समांतर श्रेणी मैंने लिखा हुआ है, मैं ये श्रेणी बता रहा हूँ आपको। श्रेणी 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, समांतर, और दूसरी कौन सी होती है, गुणोत्तर। अब अगर 10th क्लास पास करने के बाद आप 11th क्लास में जाके मैथ सब्जेक्ट अगर चूज करोगे, आपको अगर मैथ्स पढ़नी है तो आप वहाँ क्या पढ़ोगे, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ोगे। 10th क्लास के सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। गुणोत्तर और समांतर श्रेणी का भी थोड़ा सा हाई लेवल, और गुणोत्तर श्रेणी वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, यानी 11th क्लास के अंदर। तो अब तो इन सब चीज़ों की हमारे लिए, गुणोत्तर श्रेणी की तो अभी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमें अभी ये पढ़ना नहीं है। अब अगर अगली क्लास में जाके हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ गुणोत्तर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में फ़र्क मैं आपको बता दूं, फ़र्क क्या होता है, चलो वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन। मैं यहाँ एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक श्रेणी लिख रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसको गौर से देखो, क्या समझ में आ रहा है आपको। 5, 3, 7, 11, 15, 19, 30, कहीं कुछ चीज कॉमन आपको नजर आ रही है इनमें, गौर से देखना। 3 और 7 के बीच अंतर कितना, 4 का। 7 और 11 के बीच में अंतर कितना, 4 का। 11 और 15 के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। 15 और 19 के बीच में अंतर 4 का। 19 और 23 के बीच में भी अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के अंदर, हर 2 संख्याओं के अंदर जो बीच का अंतर है, वो अंतर क्या निकल के आ रहा है, वो अंतर तो समान निकल के आ रहा है। तो अब ये देखो, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी समांतर श्रेणी। अंतर क्या है, समान कब आएगा, जब आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या हम घटा देंगे, तो जो मान हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। चाहे मैं 23 में से 19 घटाऊं 4 बचेगा, 19 में से 15 घटाऊं 4 बचेगा, 15 में से 11 घटाऊं तो भी 4 बचेगा, और 11 में से 7 घटाऊं तो भी 4 बचेगा, और 7 में से मैं 3 घटाऊंगा तो भी क्या बचेगा, 4 बचेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके अंदर दी गई सीक्वेंस में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, इसको हम श्रेणी कहते हैं, चाहे सीक्वेंस मान लो या श्रेणी मान लो, जो भी इसे। अब ये देखो कि हाँ, परिभाषा में बता रहा था तो कि जो दी गई हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके अंदर जितनी हमें डिजिट दी हुई हैं, हर 2 डिजिट के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 19 और 23 के बीच में अंतर 4 का। 15 और 19 के बीच में अंतर कितना, 4 का। 11 और 15 के बीच में भी अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। 7 और 11 के बीच में भी 4 का अंतर, और 7 और 3 के बीच में भी अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 4 का अंतर आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो गई, समांतर श्रेणी की परिभाषा ये हो गई कि दी गई सीक्वेंस में किन्हीं भी 2 डिजिट के मध्य, किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य अंतर अगर समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊं, वो
गुणोत्तर श्रेणी का है। अगर एक एग्जांपल तो देखो हमारे काम की नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा हमें फर्क है वो पता चले हमारे नॉलेज के लिए। बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब देखो भैया क्या फर्क नज़र में आ रहा है, कुछ फर्क आपको नज़र आ रहा है इसमें? कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है क्या? देखना बिल्कुल है। क्या है? 2 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, 16 को 2 से गुणा किया तो 32, 32 को 2 से गुणा किया तो 64, और 64 को 2 से गुणा किया तो 128। मतलब यहाँ तो हम लगातार 4 जोड़ रहे थे, और यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में क्या होती है? कोई एक ऐसी निश्चित संख्या जो इनसे लगातार क्या होती है? गुणा होती है। लगातार उसी क्रम में संख्याएं आपस में ये कहूँ कि गुणनफल आता रहता है कि एक जैसे इसको 2 से गुणा कर दिया, जितना मान है उसको फिर 2 से गुणा किया, फिर जो मान है उसको फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। ऐसे क्या बन गई? ऐसे तो बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। और ये क्या है? ये है हमारी एपी, क्या? समांतर श्रेणी जिसको हमें कहते हैं। और ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई जीपी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये तो देखो अगला एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है दूसरा वाला, ये एग्जाम्पल हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये एक नॉलेज के लिए कि भी श्रेणी, 2 प्रकार की श्रेणी तो बता दी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी की पहचान हो जाए इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया। लेकिन ये हम नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान में नहीं, ध्यान तो होना चाहिए, बाकी सिलेबस में पूछा नहीं जाने वाला है। तो चलिए अब देखो मैं आपको आपकी जो बुक है, नोटबुक है, उसमें जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। टारगेट क्या है? 100/100 हम लेके चलेंगे। जो किताब में दिया हुआ है वो सब करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ करके आपको बताऊंगा, ठीक है? और जब एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, पूरी बुक अगर हम सोल्व कर लेते हैं, 1 बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा कहाँ से? बुक से बाहर तो जाने वाला है नहीं। और जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो वो मैं बताने के लिए हूँ। देखो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स आता है अपने यूट्यूब, जैसे वीडियो चल रही है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उस कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ मैं आपको वहाँ उसके कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आपके इस साइड के अंदर ऊपर देखो 3 डॉट है वीडियो के अंदर, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ नाम दिखाई देंगे, जिसमें पहले एक रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद एक क्वालिटी आएगा। क्वालिटी में क्या आता है? 144p लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? उसके बाद आपको 240p लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद 360p लिखा हुआ मिलेगा और 480p लिखा हुआ मिलेगा। तो इनमें से आपको क्या करना है? 360 या 480 सेलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या है कि अगर 144 या 240 सेलेक्ट हो रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिखने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो 360 या 480 पे सेलेक्ट करके देख लेना, अच्छी तरीके से दिख जाएगा, ठीक है? तो अब देखो हम चर्चा करते हैं। मैं बुक वाले एग्जाम्पल अगर मैं आपको करवाऊं तो बुक वाले एग्जाम्पल देखो, एक छोटे छोटे अनुक्रम दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं। एक अनुक्रम तो ये दिया हुआ हमारी बुक में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। क्या दिखाई दे रहा है? सर 2 का पहाड़ा है। बिल्कुल है 2 का पहाड़ा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचो 10, 2 छक 12। और जब बात अगर पहाड़ा ही आ गया तो पहाड़े तो जो टेबल हैं वो क्या होती हैं? वो तो हमेशा एक समान क्रम में ही तो लिखी हुई होती है ना। 3 का पहाड़ा बोलूँ तो क्या होता है कि हर 2 डिजिट के बीच में 3 का फर्क आता है। 10 का बोलूँ तो हर 2 डिजिट के बीच में 10 का फर्क आता है। तो वही है 2 का। अगर देखो जो पहाड़े हैं ना, जितने भी टेबल हैं वो क्या हैं? वो हमेशा समांतर श्रेणी में होती हैं, क्योंकि देखो ये 2 का पहाड़ा है, 2 में 2 जोड़ूंगा 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ूंगा 8, 8 में 2 जोड़ा 10 और 10 में जो 2 जोड़ा तो कितना आया? 12 आ गया, ठीक है? तो ये क्या है? क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। कैसे है? हर 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कैसा है? समान। मान कितना आ रहा है उस अंतर का? 2। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि चलो समांतर श्रेणी क्या होती है। अब समांतर श्रेणी के अंदर में कुछ चीजें ऐसी आएंगी
कुछ शब्दावली ऐसी होती है वो हमें पढ़नी जरूरी होती है। मैं ये बात करूं कि भैया ये तो मान 2 आ रहा है, ठीक है, इनके बीच का मान कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन इस 2 को क्या कहा जाता है, इस 2 को में यहाँ इस 2 को नहीं, ये जो बीच का जो अंतर आता है, क्या 2 और 4, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है ना, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में, समांतर श्रेणी की किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैं चलो यहां लिख रहा हूं इसको, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, सार्वय अंतर। क्या होता है, ये देखो दोनों संख्याओं समांतर श्रेणी की किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, वो मेरे दोस्त सार्वय अंतर कहलाता है। ठीक है, तो अब चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक और थोड़ा सा अलग तरीके का हम एग्जाम्पल देखते हैं, और वो अलग तरीके का एग्जाम्पल देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें जो नंबर की जो लाइन आती है, संख्या रेखा जिसको हम कहते हैं, वो संख्या रेखा हमें पता होनी चाहिए। अब भैया संख्या रेखा क्या होती है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ संख्याओं को प्रदर्शित करता हूँ, बीच में हम 0 लिखते हैं, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, इस साइड की मैं बात करूँ, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 और -8 मैंने इस साइड लिख दिया। ये क्या हो गई, ये हो गई संख्या रेखा। अब चलो मैं एक और सीक्वेंस लिखता हूं, देखो 8, 5, 2, -1, -4, -7। चलो यहाँ 8 भी लिखते हैं, 8 भी लिखना पड़ेगा हमें अब। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मेरे को ये बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी है। जो भी लाइन दिखे ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाना है। 5 में से मैं 8 घटाऊंगा। अब ये मत सोचना कि 5 में से 8 घटता नहीं है, बिल्कुल घटता है। आंसर कितना आएगा, -3। अंतर दोनों के बीच में 3 डिजिट का। छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या घटा रहे हैं तो निशान किसका आएगा, माइनस का। यहाँ 2 में से मैं 5 घटाऊंगा, क्या बचेगा, -3। अब सर -1 से 2 घटाना है, क्या घटाना है, -1 में से हमें क्या घटाना है, 2 को माइनस करना है। तो क्या आएगा, पहले तो माइनस का 1 है, ये देखो माइनस का 1 है ना, और उसके बाद क्या है, यहाँ आ गया -2। और इसको मैं अब क्या लिखूंगा, जब 2 संख्याएं एक समान निशान की होंगी तो उसे हम क्या लिख देंगे, -3। वो संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं। जब 2 संख्याओं का निशान है वो हमेशा समान हो तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। और अगर इसके विपरीत ऐसा कुछ हो कि अब तो देखो -1 में से हमने 2 को घटाया है, और ये लिख दे कि भैया 2 में से -1 घटाओ, 2 माइनस फिर -1। अब -1 को हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि 2 निशान है, फिर एक साथ लिख नहीं सकते हम। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होंगे, और माइनस और माइनस गुणा होके क्या बन जाते हैं, +2 + 1 कितना हो गया, ये मान आ गया 3। यानी 2 में से मैं -1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 3। और -1 में से मैं -1 में से मैं +2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -3। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, इस संख्या रेखा के ऊपर ये देखना गौर से, कहां से चले थे हम, 8 से चले हैं ना, और अंतर कितना है, 3 का। -3 सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। और -3 कॉमन डिफरेंस या सार्वय अंतर आने का मतलब क्या है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, जब माइनस का निशान है तो पीछे की साइड
चलेंगे, और जब प्लस का निशान होगा तो संख्या रेखा पर हम आगे की ओर चलेंगे। चलो भैया सबसे पहले 8 के ऊपर चलो, ये रहा, चलो 8 हमने पकड़ लिया भैया, ये रहा 8 मिल गया हमें। सार्वंतर कैसा, माइनस का 3। अब देखो ये चीज़ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं बनानी है। जब एग्जाम में हमें ये पूछे तो वहाँ ये बनाने मत बैठ जाना। तो अब ये देखो कि माइनस का 3 सार्वंतर है, कि भैया 3 का तो अंतर है और माइनस का निशान है, माइनस का निशान, इसका मतलब मेरे को तो पीछे चलना है, तो मैं यहाँ से पीछे चलूँगा 3 कदम, 1 2 और 3, 5, बिल्कुल 5 आ रहा है। फिर चलो 3 कदम पीछे, 1 2 3, कितना आ गया, 2 आ गया ना। फिर चलो 3 कदम पीछे, 2 से 1 2 और 3, -1, ये रहा। -1 से 3 कदम पीछे और चलो, 1 2 3, माइनस का 4 आ गया। फिर 3 कदम चलोगे, 1 2 और 3, ये माइनस का कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि माइनस का निशान आएगा तो हम संख्या रेखा के ऊपर पीछे चलेंगे, और प्लस का निशान आएगा तो संख्या रेखा पर हम आगे की ओर चलेंगे। ये महज एक समझने के लिए ये संख्या रेखा मैंने बनाई है, कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रही हो तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब चलो आगे देखते हैं हम, और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। और इस बार अब एग्जाम्पल हम आपकी बुक से करते हैं, जो बुक में दे रखे हैं वो एग्जाम्पल अब हम करेंगे। देखो अब बुक में से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक ये दे रखा है 100 70 40 10। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 100 और 70। देखो जब भी आपको कहीं भी सीक्वेंस लिखी हुई दिखाई देना तो आपको क्या करना है, इनके बीच का क्या करना है, आपको तो अंतर निकालना है। कितना आएगा 30, कितना आएगा 23, कितना आएगा 30। इसका मतलब क्या है, हमें ये पहचान करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। बिल्कुल सर समांतर श्रेणी है, इसका मतलब क्या है, एपी है वो एपी तो ये है। ठीक है, एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी को। मैं बात करूं भैया मेरे को उसका सार्वंतर भी बताओ, आप कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 30 30 30 आ रहा है ना, तो ये हो गया 30। ये लो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है। आगे एक और एग्जांपल, -5 -3 -1 1 और फिर क्या आएगा 3 5 7, ये है। क्या ये भी समांतर श्रेणी है, अब देखो निकाल के देख लो क्या है। इस आगे वाली संख्या में से ये घटाओ, पीछे वाले घटा दो, -3। अब देखो मैं घटा रहा हूं, ध्यान से देखना, -3 और माइनस, अब इसको सीधा -5 मत लिख देना, यह माइनस का निशान तो हमने लगा दिया, और अब लिखो -5। मैं कोष्टक खोलूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 5 और माइनस का 3 है। जब निशान दोनों में अलग अलग हो तो क्या होगा, तो ये आपस में घट जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर लिखना चाहूं तो, 5 -3, 5 तो प्लस का है, 3 माइनस का है, कितना आएगा 2 आएगा। या फिर हम ऐसे भी घटा के 5 और 3 में से जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा दो, 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और बड़ी वाली संख्या प्लस की है ना तो वो प्लस का 2 आ गया। -1 में से मैं -3 घटाऊंगा तो भी क्या आएगा 2। अब ये देखो 1 में से -1 घटा रहा हूं, 1 में से -1 घटाने का मतलब क्या, 1 माइनस और -1, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 1 और 1 कितना आ गया 2, अंतर कितना आ गया 2, 3 में से 1 घटेगा तो भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसका मतलब क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है, और इसका सार्वंतर क्या आएगा, इसके लिए d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब ये देखो कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यहां नहीं करता आगे करता, चलो मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो
पहला पद है उसको मैं A1 लिख रहा हूँ, इसको AP लिखते हैं ना। पहले पद को मैं A1 लिख रहा हूँ, दूसरे को मैं A2 लिख रहा हूँ, तीसरे को A3 लिख रहा हूँ, चौथे को A4 लिख रहा हूँ, पांचवा A5, A6। ऐसे किसी समांतर श्रेणी के अंदर ऐसे पद हैं वो हमें दे रखे हैं। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, क्या ध्यान से देखना, इसके बीच का जो सार्वंतर है उसे तो हम D से लिखते हैं ना। तो अब ये देखो कि क्या, अब ध्यान से देखना मैं जो लिख रहा हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको, क्या लिख रहा हूं, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक साथ में एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 और 12। यहां जो D है वो कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो अंतर कितना आ गया, 2। तो अब ये देखो D का मान कितना है, D का मान तो 2 है। A2 कितना है, 4। A1 कितना है, 2 है। तो 4 बराबर 2 प्लस 2 होता है या नहीं होता। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पीछे वाली जो संख्या होती है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इसमें से कोई भी संख्या ले लो, उसके अंदर अगर आप सार्वंतर जोड़ोगे, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, यानी या फिर ये भी लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। देखो एक एकदम बेसिक कंसेप्ट हम समझ के चलेंगे। अभी एक सूत्र निकलेगा, वो सूत्र आएगा कहाँ से, हम तो वो सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि वो सूत्र निकलेगा कहाँ से, हम तो वो सीख रहे हैं। अब ये देखो आगे क्या आएगा, D कितना है, 2। A3 और A4 की अगर हम चर्चा करें तो A4 कितना, 8। A3 कितना, 6। 6 में 2 जोड़ दो कितना आएगा, 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि किस श्रेणी में किसी भी पद के अंदर अगर हम सार्वय अंतर जोड़ेंगे, किसी भी पद के अंतर सार्वय अंतर जोड़ेंगे, किसी भी पद के अंतर पद के साथ हम सार्वय अंतर को हम अगर जोड़ देंगे तो उससे आगे वाला पद निकल के आएगा या नहीं आएगा। 4 में 2 जोड़ूं तो आगे वाला 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया। यही तो मैंने लिखा है, पहले पद में मैं सार्वंतर जोड़ूंगा तो दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में मैं सार्वंतर जोड़ रहा हूं तो तीसरा पद आएगा, और तीसरे पद में अगर मैं सार्वंतर जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा, चौथा पद आएगा या नहीं आएगा। तो इस श्रेणी में, इस चीज में हमें क्या कहा गया है। अब अगर मैं इसको एक साथ अगर मैं लिखना चाहूं, एक साथ कैसे, कि भाई मेरे को ये कहा जाए कि भैया आप तो मेरे को इस श्रेणी का 8वां पद बताओ, 8वां पद क्या होगा, या मेरे को 10वां पद बताओ, 10वां पद क्या होगा। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ये 10वां पद आ गया, ठीक है। या चलो एक बार हम ये नहीं लिखते हैं, हम तो छोटा सा एग्जांपल यहाँ इन 3 में से लेके बता रहा हूँ आपको। मैं इन 3 में से क्या लेके बता रहा हूँ, A4 हमने ले लिया। भैया A4 की वैल्यू क्या, A4 कौन सा पद होगा, या A4 का मान हमें कैसे पता चलेगा। हमें पहला पद 2 दिया हुआ है, सार्वय अंतर D है वो भी हमें 2 दिया हुआ है। तो अब ये देखो, क्या मैं A4 को क्या लिख रहा हूँ, A3 प्लस D लिख रहा हूँ, और A3 को हम क्या लिख रहे हैं, A2 प्लस D। तो अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ A2 प्लस D भी तो लिख सकता हूँ। कैसे, A4 को मैंने क्या लिख दिया, A2 प्लस D और प्लस D। A2 प्लस D, एक बार D जोड़ा 6 आ गया, दूसरी बार D जोड़ा कितना आ गया, 8 आ गया ना। और इसमें अगर मैं एक D और जोड़ दूं, एक D और जोड़ दूं, ये कौन सा पद आ जाएगा फिर, A5, यहाँ ये 5वां हो जाएगा। अब A2 को हमने क्या लिखा है, A1 प्लस D लिखा है ना, तो मैं यहाँ इसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया, A1 और ये D और जोड़ दिया, ठीक है। A1 और साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, D और जोड़ दिया। अब ये देखो क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। कैसे लिखी है, अब इसमें इस श्रेणी में आप देखो, आपका A4 कौन सा है, A4 तो ये पद है ना 8वां, और इसमें हमें क्या करना है, A1 में D 3 बार जोड़ना है। A1 कितना है, 2, और 2 में D कितना है, D भी 2 है। तो 2 हमें कितनी बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है। 2 में एक बार 2 जोड़ा तो 4, 2 बार 2 जोड़ा तो 6, और 3 बार 2 जोड़ा तो कितना आएगा, 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि A4 है वो A1 प्लस
3d कि a1 और मैंने d को 3 बार जोड़ दिया या मैंने d इसको 3 से गुणा करके लिख दिया, यानी a4 कितना है 8 है ना, a1 कितना है 2 है और 3d का मतलब है सार्वय अंतर को या तो 3 बार जोड़ना है d+d+d या इसको क्या करें 3 से हम गुणा कर दें। अब ये देखो 8 बराबर 2, पहला पद तो कितना है 2 प्लस सार्वय अंतर कितना है 2 है, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 आ रहा है, चौथा पद कितना है 8 ही तो है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये सही है ना अपना। और अगर हमें ये कह दे कि भैया मेरे को तो nवां पद बताओ तो हम क्या करेंगे, तो भैया ये लो, अब हमें ये देखो सूत्र तो हमारे पास निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे an = a + n क्यों लिख रहा हूं, अगर हमें 10वां पद पूछ ले 12वां पूछ ले 15वां पूछ ले तो n की जगह हमें क्या करना है, हमें केवल वो मान रख देना है। कौन सा, जो n का मान हमें दिया हुआ होता है कि भैया मेरे को 20वां पद बताओ, निकाल के बताऊंगा मैं, रुको। an बराबर क्या होगा a1 + ये देखो 4 था ना, यहाँ कितना आ रहा है 3d आ रहा है, मतलब d क्या हो रहा है 1 कम हो रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा n में से 1 घटा के और उसको d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका एक सूत्र निकल के आ गया है, रट्टा लगा लेना चाहिए। ये क्या है, ये सूत्र निकल के आ गया है। a1 कौन सा पद होता है, जो श्रेणी का सबसे पहला पद होता है वो तो a1 होता है। n पद जो हमें पद पूछा है, मान लो इसी में हमें पूछते कि भैया मेरे को 15वां पद बताओ, तो हम क्या करेंगे a1 का मान तो 2, यहाँ 15 रख देंगे n की जगह, तो 15 - 1 कितना 14, और 14 को 2 से गुणा कर देंगे 28, और 28 2 जोड़ते 30, इसका 15वां पद 30 ही तो आएगा ना। 2 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़े में, ये 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 4 6 8 10 12, इसका जो 10वां पद आता है वो 20 आता है ना, हमें पता है। पहाड़े 10 तक 2 का पहाड़ा बोलते हैं हम, तो 2 डाए हम जब टेबल बोलते हैं तो हम इसको यही तो कहते हैं ना 2 डाए 20, यानी 2 को एक टेबल में हम 10 तक बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो 10वां पद है वो क्या है 20 होता है ना। तो अब यहाँ एक काम करो, यहाँ 20 रख के देखो, यानी 10वां पद, तो a10 रखना है हमें, हम 10वां पद निकाल रहे हैं, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a1 तो कितना है 2, a1 यानी स्टार्टिंग का जो पद होता है वो हम 2 लिख रहे हैं, प्लस n - 1, n का मान कितना है ये रहा 10, ये 10 - 1 और d हमारा कितना है, सार्वय अंतर भी कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है ना। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 10 में से 1 घटाऊंगा 9, 9 दूनी 18, कितना आ रहा है 20, आ गया ना। ठीक है, तो चलो अब आगे और देखते हैं, अपनी बुक के और एग्जाम्पल हम आगे चर्चा करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें हमारी बुक में दे रखा है कि आपको क्या करना है, आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। अब आप क्या करोगे, जांच करोगे, आप डॉक्टर बन चुके हो। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 10 16 22। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जांच कौन करता है, वहाँ डॉक्टर ही करता है ना। तो आज आप क्या क्या बन रहे हो, मैथ के डॉक्टर बन रहे हो। अब जांच करोगे इसकी, करो जांच कि क्या ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया दूसरी में से पहली संख्या घटाओ। अब यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है कि जब मैं दूसरी से पहली संख्या घटा रहा हूँ तो 10 - 4 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। चलो आगे घटाते हैं, तीसरी संख्या में से 16 माइनस अगर मैं 10 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और मैं 22 में से अगर मैं 16 घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 6। यानी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। हर बार अंतर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना। हर बार अंतर कितना आ रहा है,
बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। अगला और अगर एग्जाम्पल देखें तो हमें लिख रखा है कि एक एग्जाम्पल हमें ये दे रखा है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमें ये दे रखा है 2 - 2 2 - 2, यही दे रखा ना, नहीं -2 पहले था, -2 बिल्कुल -2 हमें क्या है पहले दे रखा है। दूसरा तो क्वेश्चन, और ये इस प्रकार से है -2 2 -2 2 इस -2 इस प्रकार से है। तो क्या ये भी समांतर श्रेणी है क्या, वो हमें जांच करनी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, समांतर श्रेणी में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी, क्योंकि जब 2 से हम चल पड़े तो एक साइड ही चलना है, वापस नहीं आ सकते। अगर वापस आ रहे हैं तो वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। फिर भी हम देखें भैया, आगे वाली संख्या में से ये घटाओ, मैं 2 में से -2 घटाता हूँ, कितना आएगा 4 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 आएगा। अब घटाओ आगे, इसमें से ये घटाओ, -2 और -2 क्या आया, -4। यहाँ तो अंतर आ रहा है +4, यहाँ आ रहा है -4। इसका मतलब समांतर श्रेणी एपी ये क्या है, नहीं होगी। ठीक है, और इसी में और एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है कि बिल्कुल नहीं दे रखा, आगे है फिर एग्जाम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे। लगभग हो गई, अब 35 से 40 मिनट की क्लास लगभग हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये चैप्टर हम जारी रखेंगे। अब से टाइम फिक्स कर लीजिएगा, मिलते हैं कल सुबह एग्जैक्ट 10 बजे। कितने बजे, एग्जैक्ट 10 बजे हम अपनी क्लास है वो शुरू हो जाएगी। तो घड़ी तैयार रखिएगा, दिमाग में ये रखना है कि मैं स्कूल में बैठा हूँ और 10 बजे मेरी मैथ की क्लास है वो शुरू होगी। तो ये आपको चीज़ है वो भूलनी नहीं है। अगर कोई काम करना है तो वो काम पहले निपटाओ या बाद में निपटाना। 10 बजे फिक्स हमारी जो क्लास है वो क्लास क्या रहेगी, मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी रोज़ 10 बजे। तो समय का ध्यान रखना है। और हाँ, किसी कारणवश अगर मान लो आप 10 बजे क्लास नहीं देख पाते हो सकता है आपके घर में एक ही फ़ोन हो, पापा के पास हो, मम्मी के पास हो, वो उस टाइम यहाँ नहीं रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे अगर चले जाते हैं तो आपके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं रहता है। तो उनके घर आने के बाद भी आप अपना चैनल खोल के, और ये जो क्लास है जो सुबह 10 बजे से जो क्लास हो रही है वो आप बाद में भी देख सकते हो। और ये आप जब भी चाहो, ये जो जितने भी पुरानी क्लासें हैं जो आपने एक बार देख ली, वो आपके लिए हमेशा के लिए यहीं एग्ज़ाम तक आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप उसे देख सकते हो। एक ही टॉपिक को अगर आपको नहीं समझ में आए, आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, समझ में तो आएगा। नहीं समझ में आएगा तो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो समय ध्यान रखना है, 10:00 AM ये हमारा डेली का टाइम रहेगा। सुबह रोज 10 बजे मैथ्स की क्लास होगी। अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है, तो 10 बजे तैयार रहिए नोटबुक और पेन के साथ। जो मैं करवा रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको एक एक करके नोट करनी है। और उसके बाद अगर आप नहीं देख पाते हैं 10 बजे, तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास मोबाइल पहुँचे, तो आप अपना चैनल खोल के और वो सब चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, अगर आपको ये पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन टू ऑल नाम आएगा। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करोगे तो वहाँ ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।